अभिमन्यु का जन्म पांडुपुत्र अर्जुन और अप्सरा उर्वशी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके जन्म की कहानी अद्भुत और अलौकिक है। अर्जुन और उर्वशी के प्रेम से उत्पन्न यह बालक वीरता और शौर्य का प्रतीक बन गया। अभिमन्यु का बचपन इंद्रलोक में बीता, जहां उन्हें देवताओं द्वारा युद्ध कला में निपुण किया गया। अल्पायु में ही अभिमन्यु ने अपनी योग्यता से सभी को प्रभावित किया। धनुर्विद्या में उनकी दक्षता अद्वितीय थी। वे रणनीति और युद्ध कौशल में भी निपुण थे। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी और आकर्षक था। सभी उन्हें स्नेह करते थे और उनकी वीरता की प्रशंसा करते थे। अपने पिता अर्जुन की तरह अभिमन्यु भी धर्म और न्याय के लिए समर्पित थे। वे अन्याय के विरुद्ध खड़े होने से कभी पीछे नहीं हटते थे। महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ देने के लिए वे तत्पर थे। युद्ध के मैदान में कदम रखते ही अभिमन्यु ने अपनी वीरता का परिचय दिया। उनके पराक्रम से कौरव सेना में खलबली मच गई। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उनके पास अद्भुत शक्ति और कौशल था। धनुर्विद्या में उनकी निपुणता अद्वितीय थी। कहा जाता है कि वे एक साथ कई बाण चला सकते थे और शत्रुओं को परास्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में अभिमन्यु का साहस देखते ही बनता था। वे शत्रुओं पर बाघ की तरह टूट पड़ते थे। उनकी वीरता देखकर मित्र और शत्रु सभी दंग रह जाते थे। युद्ध कौशल के अलावा अभिमन्यु रणनीति में भी माहिर थे। वे शत्रु की चालों को समझने और उनका तोड़ निकालने में सक्षम थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अपनी रणनीति से कौरवों को कई बार परेशान किया। अपनी वीरता और कौशल के बावजूद अभिमन्यु विनम्र और धैर्यवान बने रहे। वे अपने गुरुओं और बड़ों का सम्मान करते थे। उनका व्यक्तित्व ही उन्हें एक आदर्श योद्धा बनाता था। महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों ने पांडव सेना को फंसाने के लिए चक्रव्यूह रचा। यह एक अत्यंत जटिल और खतरनाक युद्ध रचना थी। इस व्यूह को भेदना लगभग असंभव माना जाता था। केवल अर्जुन ही इस व्यूह को भेदने में सक्षम थे। लेकिन उस दिन युद्ध की परिस्थितियां ऐसी बनी कि अर्जुन युद्ध भूमि से दूर थे। ऐसे में पांडव सेना संकट में फंस गई। अपनी सेना की रक्षा के लिए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का साहसिक फैसला लिया। हालांकि उन्हें व्यूह भेदने की पूरी विद्या नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना व्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु ने अद्भुत वीरता से लड़ते हुए चक्रव्यूह की कई परतें भेद डाली। उन्होंने कौरव सेना में कोहराम मचा दिया। उनके साहस और कौशल को देखकर दुर्योधन और उसके साथी भयभीत हो गए। चक्रव्यूह के अंदर फंसकर भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। वे अकेले ही कौरव सेना से लोहा लेते रहे। उन्होंने कई महारथियों को परास्त किया और अपनी वीरता का परिचय दिया। लेकिन अंततः कौरव योद्धाओं ने छल से अभिमन्यु को घेर लिया। उन्होंने अभिमन्यु पर सभी तरफ से वार करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु ने वीरता से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी वीरता और बलिदान ने पांडव सेना में नया जोश भर दिया। अर्जुन ने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आज भी अभिमन्यु को उनके साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और धर्म के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। Thank you, and to watch more such interesting and informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.